लिखने का जो तहजीब जो होता है, पत्र लिखने का, अच्छा लिखने का, जो भी अच्छा लिखने वाले थे, बड़े बड़े नॉवलिस्ट और राइटर्स और ऑथर्स, उनके पत्र भी बहुत नायाब और होते थे। तो पत्र लिखने की कला, लिखने की कला और इंटेलेक्चुअल जो डेवलपमेंट और ग्रोथ होता है वो लिंक्ड होता है। आज के ज़माने में बहुत अफसोस से कहना पड़ता है, मोबाइल के ज़माने में हम सिर्फ बटन दबाना जानते हैं और व्हाट्सएप में जो भाषा है वो बिखरती जा रही है। नाज़रीन को सलाम व आदाब। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ लद्दाख। आज इंडिया पोस्ट कस्टमर मीट का एक प्रोग्राम यहाँ कॉन्फ्रेंस हॉल बरू में इनकाद किया गया। इस दौरान पोस्ट मास्टर जनरल नीरज कुमार मेहमान खुसूसी मौजूद थे। उन्होंने सारिफीन में पोस्ट पासबुक और QR कार्ड्स तकसीम किए। इस दौरान खोबानी या एप्रिकॉट, जो कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का दर्जा हासिल है, पर एक स्पेशल कवर भी रिलीज़ किया गया। इस दौरान चीफ हॉर्टिकल्चर ऑफिसर अली रज़ा और हेड मास्टर गर्ल्स मिडिल स्कूल साजिदा बानो भी बतौर मेहमान मौजूद थे। Today, on the 13th of October, Department is observing the Antodaya Divas. I, on behalf of Ladakh Coastal Division, welcome you all in this function. As an institution, we have history of more than 160 years. All these years, we have grown to #1 postal network in the world. And today is the last day of postal week, and today we are celebrating Antodaya Day. So I congratulate all my colleagues, all my guests on this day. वो हमारे कारगिल की जो कॉरियर्स हैं कारगिल में ही डिलीवर किए जाएं। ले होके भी फिर ले से यहाँ आने में हमें बहुत दिक्कत है। हमारी टीम, हमारे प्रेसिडेंट, जितने भी हमारे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं, जितने भी हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं, हम बड़े आशा करके ये लेटर आपके पास लेके आए हैं और बड़े उम्मीद करते हैं सर आपके ऊपर कि ये थोड़ा कंसर्न करें। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले आपका धन्यवाद करते हैं कि आप इतने दूर से कारगिल आए हैं। तो सबसे पहला सवाल ये होगा सर, शॉपकीपर एसोसिएशन की तरफ से एक सवाल निकल के आया कि काफ़ी उनको दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जितने भी डिलीवरीज आ रहे हैं, पहले ले हेडक्वार्टर पे जा रहे हैं, इसके बाद कारगिल आ रहे हैं, तो इससे काफ़ी दिक्कत हो रहा है। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं और कब तक ये मसला हल हो जाए? ये जो डिलीवरी का जो मैटर है, लेह में नेशनल सॉर्टिंग हब बना है स्पीड पोस्ट का, तो मेरे ख्याल से इसीलिए ऐसा सिस्टम था। पर दिस इज़ माय सेकंड विज़िट टू ले, और पिछली बार जब हम आए थे तो यहाँ की जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में हमें मालूम हुआ है। और सबसे पहले तो हमने ये किया है कि ले और श्रीनगर के बीच में एक डेली हमने सर्विस शुरू कर दी है। तो उसी के बाद अब उसके नेक्स्ट स्टेप में आपकी ये बात अब हमारे सामने आई है, हम ज़रूर इसका कुछ तरीका निकालेंगे। जैसे कारगिल जो है, कारगिल तो बहुत इंपॉर्टेंट है और कारगिल नहीं छूटे, इसकी हम ज़रूर कोशिश करेंगे। सर दूसरा क्वेश्चन ये होगा सर, यहाँ पे तकरीबन 30 साल से कैजुअल लेबर्स काम कर रहे हैं, जिसमें BO, BPM, JDS, तो ये कब तक परमानेंट होगा सर? इनका ये मांग है कि इनका कि जल्द से जल्द परमानेंट हो। 30 साल हो चुका है, अभी तक परमानेंट नहीं हो पाया। अच्छा कारगिल हेडक्वार्टर बिकॉज अभी तो मुझे इस बात की जानकारी नहीं है, हम इनके साथ विमर्श करेंगे। सर और एक क्वेश्चन ये होगा सर, यहाँ कारगिल हेडक्वार्टर में सिर्फ एक ही बाबू है, जिससे जितने भी कैश है, केस से रिलेटेड, पेमेंट से रिलेटेड जितने भी मसले हैं, उन पर काफ़ी उनको दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है पूरे कारगिल के आवाम को। तो उसको आप किस तरह से टेकअप करेंगे? कारगिल में सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि आज के दिन जो कारगिल का सबसे फेमस ODOP प्रोडक्ट है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, वो है एप्रिकॉट पर आज के दिन स्पेशल कवर रिलीज किया गया है। स्पेशल कवर का बहुत इम्पोर्टेंस है, और फिलैटेलिक वर्ल्ड में किसी भी एक इम्पॉर्टेंट थीम को लेके जो किसी जगह का होता है, उस पर या तो डाक टिकट निकलता है या स्पेशल कवर निकलता है। इस स्पेशल कवर के निकलने से न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि दुनिया भर में कारगिल के एप्रिकॉट का नाम ज़रूर जाएगा। और कारगिल का एप्रिकॉट का जब नाम जाएगा, और जब जैसा कि हमने आपको बताया कि हम कोशिश कर रहे हैं, लेह को श्रीनगर से हमने जोड़ा है,
नेक्स्ट स्टेप में उसी प्रकार से कारगिल की भी कनेक्टिविटी हम ज़रूर बढ़ाएंगे। तो ये सब करने से मुझे उम्मीद है ओवरऑल यहाँ की ट्रेड को बहुत ही इजाफा होगा। और जब ये सब चीज़ें होती हैं तो हर चीज़ को हम रिव्यू करते हैं। हर चीज़ डिपेंड करती है कि उस जगह में ट्रेड कैसा चल रहा है, बिजनेस कैसा चल रहा है। तो ये हमारा पहला कदम है एप्रिकॉट पर स्पेशल कवर। हमारी कोशिश रहेगी जो भी यहाँ की कारगिल की जो भी और ख़ास चीज़ें हैं उसको हम बढ़ावा दें। धन्यवाद। सर पोस्ट ऑफिस में बहुत सारे ऐसे केसेस हैं सर जो अभी वैकेंट पोस्ट है तो अब फिलअप नहीं हो पा रहे, जिससे पब्लिक को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो कब तक फिलअप होगा सर? वैकेंट पोस्ट को भरने के लिए पूरे देश में अभियान चलाया जा रहा है और ये प्रक्रिया लगातार जारी है और जल्दी आप देखेंगे कि इसका ज़रूर जो है रिजल्ट आपके सामने आएगा। और एक क्वेश्चन सर, काफ़ी बार ये देखा गया है कि लेह हेडक्वार्टर में जितने भी सामान है बहुत जल्दी डिलीवर हो रहा है, तो आपको नहीं लगता कि करगिल हेडक्वार्टर में कुछ ना कुछ कमी रह रहे हैं डिपार्टमेंट की तरफ से? जैसा कि मैंने आपको बताया, अब हम कारगिल पर भी ज़रूर ध्यान देंगे। कारगिल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज़ व्हाई वी हैव चोजन दिस ओकेजन ऑफ रिलीज ऑफ स्पेशल कवर इन कारगिल। लास्ट में ये पूछना चाहूँगा, एक मैं ऐड करना चाहूँगा सर कि अभी आप क्या अक्सर बताते हैं कि लेह में और कारगिल में अगर पूरा डेटा देखा जाए तो कारगिल में ज़्यादा आपका यूसेज है, लेकिन जो आपका पोस्टल जो हब है वो लेह में बन रहे हैं। तो लोगों का ये कहना है कि क्यों कारगिल में भी एक पोस्टल हब बने ताकि यहाँ पे भी लोग आसानी। बहुत अच्छी बात है अगर आपका डिमांड है। अब लेह तो आप जानते हैं कि अभी यूटी का कैपिटल है, तो वहाँ तो हमें सर्विसेज प्रोवाइड करानी पड़ेंगी। अब वन स्टेप एट ए टाइम। नाउ इफ़ देयर इज जस्टिफिकेशन वी आर ओपन फॉर कंसिडरेशन। तो अभी जब तक हम स्टडी नहीं करेंगे, अभी इस समय इस ओकेज़न पर और इस मोमेंट में फाइनल डिसीजन तो देना पॉसिबल नहीं होगा जब तक हम स्टडी करेंगे, डिस्कशन करेंगे और इसको एग्जामिन करेंगे। बट एट द सेम टाइम हमारी कोशिश रहेगी कि जल्दी से अगर कोई प्रॉब्लम है, जैसे एक कस्टमर ने हम लोगों को अभी बताया है, उसको हम कैसे दूर करें। आई विल बी वेरी मच इंटरेस्टेड इन प्रोवाइडिंग अ सोल्यूशन। हम लॉन्ग टर्म किसी लूप में नहीं जाना चाहते। हमारी कोशिश रहेगी कि क्विक सोल्यूशन कैसे प्रदान करें, उसका कैसे हम क्रिएटिव कोई रास्ता निकालें, ये हमारी कोशिश रहेगी। क्योंकि हम सिर्फ एश्योरेंस के बदले आई जेन्युइनली रिस्पेक्ट दिस ब्यूटीफुल लैंड ऑफ लद्दाख, लेह एंड कारगिल, एंड नॉट ओनली पर्सनली बट ऑन बिहाफ ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट वी विल बी ट्राइंग आवर बेस्ट टू गिव यू बेटर सर्विस। हमारे साथ आज मौजूद हैं पोस्ट मास्टर कारगिल मोहम्मद अब्बास साहब। हम इनसे पोस्ट ऑफिस के मुताल्लिक़ जो कारगिल में फंक्शनिंग है उनके मुताल्लिक़ कुछ सवालात पूछना चाहेंगे। सर, पहले आप हमें ये बताएंगे कि कारगिल में, पूरे कारगिल में कितने पोस्ट ऑफिस हैं और आपका फंक्शनिंग वगैरह कैसा जा रहा है? जी, हमारे कारगिल में 7 पोस्ट ऑफिस है, सब पोस्ट ऑफिस 7 हैं। तो यहाँ पे ब्रांच पोस्ट ऑफिस जो है अबाउट 25 से ज़्यादा है। जी हाँ। अच्छा सर, अभी कुछ लोगों का काफ़ी इतना टाइम से शिकायत रहा है कि पोस्ट टाइम पे नहीं पहुंचता है उनको, तो इसके क्या वजूहात हैं, क्या आप कहना चाहेंगे? पोस्ट जो आज तक हमारे थोड़ा लेट होता था क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एयर का कोई सिस्टम नहीं है, तो हमारे डाक जो है ले के द्वारा आ जाता था। अब हमें डिपार्टमेंट ने ये किया है कि हमारे अब तो इस वक्त नहीं है कि लेह से सीधा कश्मीर के लिए गाड़ी, अपना डिपार्टमेंटल गाड़ी लाया है। तो 1 डे गाड़ी रनिंग चलता है, एक दिन लेह से और एक दिन श्रीनगर से। तो डाक के डिले होने का कोई इसमें अब चांस नहीं रहा है। ये कब से ये गाड़ी चल रहा है सर? जी, ये तो तकरीबन महीना हो गया है। और अभी आज हमारे चीफ पोस्ट मास्टर जनरल जो जम्मू कश्मीर का चीफ़ है वो सर यहाँ विज़िट कर रहा है। कारगिल में पहली बार है कि हमारे लिए खुशकिस्मत है कि साहब ने यहाँ हमें कस्टमर मीट का यहाँ पे मीटिंग भी रखा है। तो आप कस्टमर से भी मिलेंगे तो कस्टमर अपना शिकायत भी साहब से कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह हमारा कोई अब दिक्कत नहीं है पोस्ट ऑफिस का, अब तो बहुत स्पीड हो गया है। अच्छा सर, जब हम पोस्ट का ट्रैकिंग करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे कुछ पोस्ट, जैसे फॉर एग्जांपल मुंबई से किसी ने भेजा है तो मुंबई से आके कश्मीर आता है, फिर कश्मीर से वापस जाके दिल्ली जाता है, फिर वहाँ से ले आता है। कुछ ऐसा भी हमने कुछ ट्रैक किया। तो इसके क्या वजूहात हैं? इसमें ये मेरे भाई हमारा एक हब है, पार्सल हब बोलता है, वो है श्रीनगर में। और अब रिसेंटली तकरीबन महीने से हमारे लेह में भी अब पार्सल हब खोला है। तो आप कश्मीर नहीं जाएंगे, दिल्ली से डायरेक्ट लेह आ जाएंगे। तो स्पीड पोस्ट जो है यहाँ से दिल्ली जाता है क्योंकि स्पीड पोस्ट का हब जो है दिल्ली में बनाया हुआ है। तो स्पीड पोस्ट यहाँ से दिल्ली जाएंगे, दिल्ली से फिर यहाँ आ जाएंगे।
तो मतलब वहाँ से भी जो आएगा वो दिल्ली से डायरेक्ट आ जाएंगे लेह में। अब लेह से यहाँ आ जाएंगे। पहले पार्सल हम श्रीनगर में हुआ करता था, तो हमारे पार्सल जो है जब पंजाब से हम पार्सल बुक करते हैं तो दिल्ली जाते थे, फिर दिल्ली से श्रीनगर आते थे, फिर श्रीनगर से रोड खोलने के बाद यहाँ आ जाता था। अब वो सब ख़त्म हो चुके हैं। अच्छा, मैं वसूख से नहीं कह सकता, लेकिन एक अफवाह है कि पोस्ट ऑफिस में जो कैजुअल लेबर्स हैं या स्टाफ हैं उनको डिसएंगेज करने की एक बात है, ये कहाँ तक सच है? नहीं, ये भी तो ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे यहाँ जो पोस्ट थे वो गाड़ियाँ आने की वजह से इस पोस्ट को हमने कुछ 2-3-4 पोस्ट हमारा MTS का बोलते हैं क्लास 4 का, वो ले में शिफ्ट किया है, क्योंकि यहाँ पे पोस्ट ही नहीं है। बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। तो इसके मौके पर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, आज आलमी पोस्टल डे है, तो हम लोगों से यही कहेंगे कि पोस्ट ऑफिस पर विश्वास रखें, क्योंकि पोस्ट ऑफिस जो है हमारे कारगिल में यही एक ही ज़रिया है। यहाँ पे कोरियर नहीं है, तो पोस्ट ऑफिस के ज़रिए हमारे सारा सामान जो है पोस्ट ऑफिस के ज़रिए आते हैं। लेटर भी तो पोस्ट ऑफिस के ज़रिए आते हैं। तो आप पहले की तरह लेट होने का भी कोई चांसेस नहीं है। पहले तो जब तक हमारे पार्सल श्रीनगर में रहते थे महीने महीने में, तो लोग हमें शिकायत करते थे कि हमारा यूनिफॉर्म आते हैं वो भी देर से आ जाते हैं। अब ऐसा कोई शिकायत नहीं है। अब तो गाड़ी चलते रहते हैं। जब तक जो ज़िला खुला होगा हमारा गाड़ी बिल्कुल बराबर चल रहा है। लेह से एक दिन निकालते हैं गाड़ी श्रीनगर के लिए, और श्रीनगर से गाड़ी लेह के लिए निकालते हैं। तो इसमें कोई लेट होने के अब कोई चांसेस नहीं रहा। जब हम पोस्ट ऑफिस की बात करते हैं तो हमें थोड़ा पुराना ज़रूर लगता है, लेकिन ये कभी आउटडेट नहीं होता। पोस्ट ऑफिस आज भी रिलेवेंट है, आज भी लोगों की ज़रूरत है। वॉइस ऑफ लद्दाख के लिए बरू कारगिल से अनवर अली सरपा, कैमरामैन इदरीस अली के साथ। मकामी, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।